अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हमाद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशंस। जैसे कि इक्वेशन से तो आप लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे कि जिस भी इक्वेशन में जो है अगर हमारे पास इक्वल का साइन आता है आमतौर पर हम उसे जो है ना इक्वेशन का नाम देते हैं। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। तो लीनियर इक्वेशंस में आज हम कुछ ये कंटेंट्स लिखे हुए हैं मैंने जो डिस्कस करेंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन चेक करेंगे, उसके बाद इक्वेशन ऑफ अ लाइन देखेंगे, फिर कुछ फार्मूलाज होंगे, उसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स होंगी लीनियर इक्वेशन की, उसके बाद कुछ उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होंगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है। उसके बाद जो है इंटरसेप्ट फॉर्म को हम देखेंगे कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म है, उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे, और उसके बाद फिर कुछ हम प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है, व्हाट इज़ अ लीनियर इक्वेशन, डेफिनेशन एंड एग्जांपल। एन इक्वेशन हैविंग द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ 1 इज नोन एज अ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसी इक्वेशन जिसका ऑर्डर जो है मैक्सिमम ऑर्डर जो है वो 1 हो, उसे लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। तो अब क्वेश्चन ये आपके माइंड में आएगा कि मैक्सिमम ऑर्डर, तो ये मैक्सिमम ऑर्डर क्या होता है कि किसी इक्वेशन में मैक्सिमम ऑर्डर हमें कैसे पता लगेगा कि मैक्सिमम ऑर्डर क्या है। तो मैक्सिमम ऑर्डर वो होगा कि जो आपकी इक्वेशन में वेरिएबल मौजूद होते हैं एक्स वाई जी, उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है मैक्सिमम, यानी कि एक्स स्क्वेयर है, एक्स क्यूब है, एक्स फोर है, मैक्सिमम जो एक्स की, वाई की या जी की किसी भी वेरिएबल की हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो उस इक्वेशन का ऑर्डर कहलाती है। जैसे कि अगर मेरे पास एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है, तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वेयर है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो है 2। तो यानी कि उस इक्वेशन का ऑर्डर जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स नीचे लिखी हुई हैं तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे इसका ऑर्डर है, और ऑर्डर अगर 1 होगा तो कैसे लीनियर इक्वेशन है। बिलो आर सम एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स। ठीक है, 1 वेरिएबल का मतलब ये होगा कि जस्ट एक्स होगा, अगर 2 वेरिएबल है एक्स वाई आ जाएगा, अगर 3 वेरिएबल है तो एक्स वाई जी तीनों आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे तीनों सेपरेट सेपरेट लिखे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 32x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 98x इज इक्वल टू 49। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जस्ट x आ रहा है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ ये 1 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। तो अब इसका ऑर्डर क्या है, यानी कि ये जो x है हमारे पास, x की जो पावर क्या है, मैक्सिमम पावर है 1। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, 1 कहलाएगा। तो जिस इक्वेशन का ऑर्डर 1 हो वो इक्वेशन क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन। इसी तरीके से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, सेम उसी तरीके से है। जस्ट इसमें क्या डिफरेंस है कि 2 वेरिएबल आ गए, यानी कि x और y। वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, यानी कि वेरी होती रहती है, हमें एग्जैक्ट उनकी वैल्यू नहीं पता होती कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। अब जैसे y प्लस 7x इज इक्वल टू 3 है, इसी तरह 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 5 है, 6x प्लस 9y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है। अब इसमें भी आप देख लें वेरिएबल तो 2 आ रहे हैं, लेकिन दोनों की जो मैक्सिमम पावर है, ऑर्डर है, वो क्या है, 1 है। इसमें भी y की भी 1 है, x की भी 1 है, a भी 1 है, 2 की d की भी 1 है। तो इसमें इक्वेशंस की 1 वैल्यू है। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, सेम उसी तरह जो है लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स हैं। अब इसमें देखें आप, वेरिएबल्स हमारे पास 3 हो गए, x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0, लेकिन x y z तीनों की जो पावर है, मैक्सिमम पावर जो है वो 1 है। इसी तरह ये नीचे वाली इक्वेशंस में। तो आई होप लीनियर इक्वेशन का आपको पता लग गया होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम ऑर्डर 1 हो। ऑर्डर क्या होगा, एक्स वाई जी कोई भी अगर वेरिएबल है उनमें से किसी की भी जो मैक्सिमम पावर जो है वो हमारे पास 1 होगी, तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। आगे है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है,
द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। यानी कि जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है उसकी इक्वेशन ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। यानी कि यहाँ पे जो m है वो क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है, b इज द y इंटरसेप्ट है। तो आगे जो ये m स्लोप क्या है, स्लोप भी आगे डिफाइन किया हुआ है वो भी देख लेते हैं। और y इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट ये होता है कि x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट ये होगा कि हमारी जो भी लाइन है वो x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है वो x इंटरसेप्ट कहलाता है, y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है वो y इंटरसेप्ट कहलाता है। x एंड y आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। जैसे कि कोऑर्डिनेट प्लेन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस होता है, ठीक है। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन इज अ पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि जो हमारा x एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, अगर तो हमारी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो देन क्या होगा, x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 0। 0 इसलिए होगा क्योंकि अगर हमारी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, यानी कि पैरेलल का मतलब होता है आमने सामने हो, ठीक है। अगर तो आमने सामने होंगी तो जाहिर है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि इंटरसेप्ट हमें x इंटरसेप्ट तब मिलेगा कि हमारी वो लाइन जो है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करे किसी पॉइंट पे। अगर तो वो दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या होगा, x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू b, यानी कि हमारे पास जो फिर y की वैल्यू सिर्फ मौजूद होगी जो कि उसने b का नाम दिया है, यानी कि y इंटरसेप्ट जस्ट जो है वो y इंटरसेप्ट को कट करेगी, ठीक है। इफ़ द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि अब उसी तरीके से वो कह रहा है कि अगर तो वो जो लाइन है हमारी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी तो फिर क्या होगा, y कोऑर्डिनेट विल बी 0 होगा, क्योंकि y एक्सिस के अगर पैरेलल है तो वो y एक्सिस को कट नहीं करेगी, x एक्सिस को कट करेगी, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एम एक्स प्लस बी, यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखे ना, यहाँ पे जब x एक्सिस x कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया था, यानी कि x इंटरसेप्ट जो कि 0 आया था, तो इस इक्वेशन में जो हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो हमारे पास इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू बी, ठीक है। इसी तरीके से जब हमारी लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल हुई, ठीक है, तो y मतलब 0 हो गया, तो इसमें जब हमने 0 पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन आई एम एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड की, x की वैल्यू फाइंड की, x इज इक्वल टू नेगेटिव b ओवर m, ठीक है। अब आगे स्लोप लिखा हुआ है कि स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू द रेशो ऑफ चेंज इन y कोऑर्डिनेट्स एंड चेंज इन x कोऑर्डिनेट्स। यानी कि स्लोप जो बेसिकली होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज, ठीक है। यानी कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आया है और उसके रिस्पेक्ट x कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आया है, यानी कि रेशो है ये y कोऑर्डिनेट ओवर x कोऑर्डिनेट, यानी कि दोनों में चेंज कितना आया है। इसका फार्मूला भी गिवन है, इट कैन बी वैल्यूएटेड बाय m इज इक्वल टू, स्लोप को हम m से डिफाइन करते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी कि ये ऊपर जो है हमारे पास y कोऑर्डिनेट वाली वैल्यूज आएंगी, नीचे जो है x कोऑर्डिनेट वाली वैल्यूज आएंगी। सो बेसिकली द स्लोप शोज द राइज ऑफ अ लाइन इन द प्लेन along with the distance covered in x axis. स्लोप ऑफ द लाइन इज आल्सो कॉल्ड अ ग्रेडियंट, यानी कि स्लोप को हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ फार्मूलाज गिवन है, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स टू राइट लीनियर इक्वेशंस, यानी कि लीनियर इक्वेशन को लिखने की डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी कि काफ़ी मेथड्स हैं जैसे हम लीनियर इक्वेशंस को लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस लिखी हुई हैं और ये जनरल फॉर्म दी हुई हैं और फिर उनकी एग्जांपल्स दी हैं। जैसे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है, जो कि हमने अभी पढ़नी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसी फॉर्म में ये इक्वेशन लिखी हुई है एग्जाम्पल के तौर पे y प्लस 2x इज इक्वल टू 3। इसी तरह पॉइंट स्लोप फॉर्म है, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, इसी तरह से उसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है। जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, सेम उसी वे में उसकी एग्जाम्पल है। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है x ओवर x नॉट प्लस y ओवर y नॉट इज इक्वल टू 1, इसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल है x ओवर 2 प्लस y ओवर 3 इज इक्वल टू 1। एज अ फंक्शन लीनियर इक्वेशन को कैसे शो करेंगे, वो इस तरीके से f ऑफ x इंस्टेड ऑफ y, यानी कि अब अगर हम इक्वेशन शो कर रहे हैं तो क्योंकि फंक्शन को हम y से शो करते हैं तो यहाँ पे जो है हम
एफ ऑफ एक्स लिखेंगे अगर हम एज अ फंक्शन शो करेंगे लीनियर इक्वेशन को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। सेम उसी तरीके से यहाँ भी एफ ऑफ एक्स लिखा गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। द आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसी तरीके से एग्जाम्पल लिखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। कांस्टेंट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल, जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6। वेयर एम इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है, एम हमने पहले भी डिस्कस किया कि स्लोप ऑफ लाइन को शो करेगा। एक्स नॉट वाई नॉट इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स नॉट और वाई नॉट जो ये देखें, ये वाले जो इस इक्वेशन में आ रहे हैं, ये क्या शो करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को शो करेंगे। आगे है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म्स जो है हमारे पास। देयर आर मैनी फॉर्म्स थ्रू विच अ लाइन इज डिफाइंड इन एन एक्स वाई प्लेन। सम ऑफ द कॉमन फॉर्म्स यूज हेयर फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस आर। तो ये डिफरेंट कुछ फॉर्म्स हैं। फर्स्ट है जनरल फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, फिर पॉइंट फॉर्म है, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म है, उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशंस आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। यानी कि लीनियर इक्वेशन में हमने पीछे कुछ एग्जांपल्स में ये भी देखा था कि लीनियर इक्वेशंस कॉम्बिनेशन होती है कांस्टेंट्स की और कुछ वेरिएबल्स की। यानी कि उसमें एक्स वाई वाली टर्म्स भी आ रही होती हैं जिनकी वैल्यूज हमें नहीं मालूम होती। इसके अलावा कुछ कांस्टेंट टर्म्स भी आते हैं, 2 3 4 वट, ठीक है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड एज ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। यानी कि ये जो है हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है इन वन वेरिएबल। अब यहाँ देखें ना, हमारे पास एक ही वेरिएबल आ रहा है, जस्ट एक्स, ये वाला, ठीक है। अब वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इज द वेरिएबल। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है कि ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस कंडीशन को लगाने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ए एक्स जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इसमें यानी कि वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है तो लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल तो होना ज़रूरी है ना, वेरिएबल ही नहीं होगा तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड एज। अब 2 वेरिएबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम उसी वे में, ए एक्स प्लस बी वाई। यानी कि पहले हमारे पास ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 था, तो अब 2 वेरिएबल में शो करनी है तो कैसे लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सेम उसी तरीके से ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा और बी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स एंड वाई आर द वेरिएबल्स। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड एज। 3 वेरिएबल्स में भी सेम ऐसे ही लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इज इक्वल टू 0, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, सी नॉट इक्वल टू 0, एक्स वाई जी आर द वेरिएबल्स। आई होप कि आपको जो लीनियर इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म का पता लग गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म इन 1 वेरिएबल कैसे लिखते हैं, फिर उसी से हम स्टैंडर्ड फॉर्म इन 2 वेरिएबल भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, इसी तरह 4 5 6 हम जितने वेरिएबल्स की भी हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उसमें लिख सकते हैं। आगे है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब थोड़ा सा डिटेल में हम इसको देख रहे हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म विच इज रिप्रेजेंटेड एज। यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर y एंड x आर द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। यानी कि y और जो x जो है वो क्या है, वो हमारे एक्स वाई प्लेन में पॉइंट्स मौजूद होंगे। यानी कि हमारी जो लाइन होगी वो एक्स और वाई को कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। और m का भी हमें मालूम है कि m जो हमारा है वो होता है इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन आल्सो कॉल्ड द ग्रेडियंट, एंड c इज़ द इंटरसेप्ट। c हमारा यहाँ पे इंटरसेप्ट के का तौर पे काम करेगा, बट ये इसकी वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये एक इक्वेशन लिखी है y इज इक्वल टू 3x प्लस 7, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, इन 1 वेरिएबल है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 7। ऐसी बहुत सी हमने इक्वेशंस प्रीवियस क्लासेस में सॉल्व की हैं, देखी भी हैं। तो बेसिकली वो होती क्या है, वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। अब यहाँ पे अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमें याद हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी स्लोप क्या है, m इज इक्वल टू 3 होगी और इंटरसेप्ट क्या होगा
7 होगा, ठीक है, यानी कि सी जो है कांस्टेंट वैल्यू। तो ये आपने जो फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको याद भी रखना है, ठीक है, और इसके जो है इनको क्वेश्चंस में भी यूज़ करेंगे। आगे है पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। In this form of linear equation, a straight line equation is formed by considering the points in xy plane such that, यानी कि अब इसके अंदर जो है हम xy प्लेन में और भी पॉइंट्स लेंगे। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वेयर x1 y1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन, यानी कि x1 और y1 भी क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे कि जहाँ जहाँ हमें ये पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेंगे। एक्स और वाई एक्सिस की तो वैल्यू होगी, और उसके बाद जो होगी हमारे पास ये लाइंस जो हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जहाँ जहाँ कट करेंगे वो हमारी वैल्यूज़ x1 और y1 बनेंगी, जो कि हमारे कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। तो इसको उसने रीअरेंज करके लिखा है, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वाई वन माइनस एम एक्स वन, यानी कि जस्ट इसने यहाँ से क्या किया है, यहाँ से m की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड की है, y1 को राइट साइड पर ले गए हैं और m को जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, अ लाइन विच इज नीदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नॉर इट पास थ्रू द ओरिजिन बट इंटरसेक्ट्स द एक्सिस इन टू डिफरेंट पॉइंट्स रिप्रेजेंट द इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होगी, ऐसी लाइन जो कि ना तो हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ना ही हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल हो, और ना ही वो ओरिजिन में से पास करे, बट क्या हो कि इंटरसेक्ट करे हमारे एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे, ठीक है, यानी कि दो डिफरेंट पॉइंट पे हमें इंटरसेक्ट करेंगी। द इंटरसेप्ट वैल्यूज एक्स नॉट एंड वाई नॉट ऑफ दीज टू पॉइंट्स आर नॉन जीरो एंड फॉर्म्स एन इक्वेशन ऑफ द लाइन एज एक्स ओवर एक्स नॉट प्लस वाई ओवर वाई नॉट इज इक्वल टू 1, यानी कि ये जो हमारी फॉर्म बनी है ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। ये भी इक्वेशन आप लोगों ने याद रखनी है। आगे है 2 पॉइंट फॉर्म। इफ देयर आर 2 पॉइंट्स से x1 y1 एंड x2 y2 एंड ओनली वन लाइन passes through them, then the equation of the line is given by y minus y1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 into x minus x1, ठीक है, where y2 minus y1 over x2 minus x1 is the slope of the line and x1 not equal to x2। ये हमारे पास जो है 2 पॉइंट फॉर्म है। तो मतलब हमने जो भी इक्वेशंस पढ़ी हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी है, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ी है, तो इसकी जो डिटेल में अगर आपको इसकी समझ नहीं आती तो मेरे चैनल पे जो है ऑलरेडी इसके बारे में मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, तो उन वीडियोस का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और इनबॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं सेपरेट से वीडियो भी आप लोगों के लिए बना दूंगा। आगे है हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व कैसे करना है। बाय नाउ यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। नाउ लेट अस लर्न हाउ टू सॉल्व लीनियर और लाइन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल्स एंड इन 3 वेरिएबल्स विद एग्जांपल्स। सॉल्विंग दिस इक्वेशन विद स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आर गिवन हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास के सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यानी कि 1 वेरिएबल में हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होगी उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर सपोज टू बी बैलेंस्ड फॉर सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। इक्वालिटी साइन denotes that the expression on either side of the equal to sign are equal. Since the equation is balanced, for solving it certain mathematical operations are performed on both sides of the equation in a manner that it does not affect the balance of the equation. Here is the example related to the linear equation in 1 variable. यहाँ तो शायद आपको थ्योरी में जो है कुछ भी समझ ना आया हो कि ये क्या किया है, तो आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में कैसे सॉल्व होती है। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, सॉल्व 2x माइनस 10 ओवर 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1,
ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 जो है हमारे पास क्लियर द फ्रैक्शन, यानी कि जो हमारे पास फ्रैक्शन आ रही है, जैसे कि ये 2 आ रहा है, इसको हमने रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टेप 1 में हमने लिखा है क्लियर द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को क्लियर किया x-5, यानी कि यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा था, 2 को जो है दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड कर दिया, यानी 2x/2 माइनस 10/2। तो जब 2x/2 किया तो हमारे पास x आ गया, और 10/2 किया तो यहाँ पे 5 आ गया, इज इक्वल टू 3 इंटू x-1, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना होता है, सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। स्टेप 2 में क्या है, सिंप्लीफाई बोथ साइड्स इक्वेशन, ठीक है। 2x-5, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आना है, यहाँ पे x-5 ही आएगा, ये वाला 2 नहीं आएगा। x-5 इज इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3x-5, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है x की वैल्यू, यहाँ पे अकेला x ही था, मैं यहाँ पे आपको जो है हाईलाइट कर देता हूँ कि हमारे पास जो है यहाँ पर ये वाला जो है ये 2 बाय मिस्टेक लिखा गया है, ये यहाँ पर नहीं आना, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि ये -5 जो है राइट साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, तो वहाँ से जो हमारे पास जो है 2 बच जाएगा। आगे क्या है, x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 रह जाएगा, तो यहाँ से जो x वाली टर्म्स है वो हमने कॉमन कर ली हैं, x माइनस 3x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब थर्ड स्टेप में ये है आइसोलेट x, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। x माइनस 3x हमारे पास -2x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। यानी कि ये था हमारा सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये इन वन वेरिएबल, यानी कि इसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल था जो कि x था, उसका सोल्यूशन हमने फाइंड किया है, और इस तरीके से फाइंड किया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल हमारे पास मौजूद होंगे तो उनके सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस हैविंग 2 वेरिएबल्स देयर आर डिफरेंट मेथड्स, फॉलोइंग आर सम ऑफ देम। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन है, डिटर्मिनेंट मेथड्स है। तो ये हमारे पास 4 मेथड्स हैं जिससे हम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में सॉल्व कर सकते हैं। We must choose a set of 2 equations to find the values of 2 variables such as ax plus by plus c is equal to 0 and dx plus ey plus f is equal to 0, also called a system of equations with 2 variables। जैसे कि अगर तो हमारे पास एक ही इक्वेशन होती है तो उसे तो हम जस्ट ये बोल देते हैं कि इक्वेशन। अगर एक से ज़्यादा इक्वेशन बन जाए हमारे पास तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब जैसे कि हमने यहाँ पे 2 इक्वेशंस ली हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और dx प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स वेयर x एंड y आर 2 वेरिएबल्स एंड a b c d e f आर कॉन्स्टेंट्स and a b d and e are not 0 else the single equation has an infinite number of solution। यानी एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, यानी जिस इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स होंगे उसका कैसे सॉल्यूशन फाइंड करना है। टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन हैविंग 3 वेरिएबल्स वी नीड अ सेट ऑफ 3 इक्वेशंस, ठीक है। अगर 3 वेरिएबल्स में इक्वेशन है तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए होंगी, ठीक है। एज गिवन बिलो टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स। मैट्रिक्स मेथड इज वन ऑफ द पॉपुलर मेथड्स टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद 3 वेरिएबल्स। आप लोगों में से शायद कुछ लोगों ने मैट्रिक्स मेथड पढ़ा होगा, तो अगर नहीं पढ़ा तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन डिटेल। जैसे कि यहाँ पे अब आपको 3 इक्वेशंस नज़र आ रही हैं, 3 ही वेरिएबल में हैं, ठीक है। तो इसको भी हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे। अब ये कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस जो हैं ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये आप सॉल्व कर सकते हैं ख़ुद भी। x इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स प्लस 2। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करें। x इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स प्लस 2, 12 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, x इज इक्वल टू 12x प्लस 24। उसके बाद क्या किया है, सब्ट्रैक्ट 24 फ्रॉम
ईच साइड, यानी बोथ साइड्स पे जो है हमने 24 से सब्ट्रैक्ट किया है। x माइनस 24 इज इक्वल टू 12x प्लस 24 माइनस 24। आगे आ जाएगा हमारे पास x माइनस 24 इज इक्वल टू 12x, क्योंकि पॉजिटिव 24 और नेगेटिव 24 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 11x इज इक्वल टू नेगेटिव 24। तो उसी तरीके से आइसोलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स को 11 से डिवाइड किया है। आइसोलेट x बाय डिवाइडिंग ईच साइड बाय 11। 11x ओवर 11 इज इक्वल टू नेगेटिव 24 बाय 11। तो हमारे पास x इज इक्वल टू नेगेटिव 24 बाय 11 इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बात तो वही सेम ही है कि यहाँ से या तो 11 को आप डायरेक्टली डिवाइड कर दें तब भी हमारे पास यही आएगा, या बोथ साइड्स को 11 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास सोल्यूशन यही आएगा। इसी तरीके से हमारे पास अब दो इक्वेशंस आ गई हैं। इन टू वेरिएबल्स में जो है हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी लीनियर इक्वेशन है हमारे पास बट टू वेरिएबल्स हैं। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। तो मीन अब ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, सोल्यूशन में नेम द इक्वेशंस, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 है हमारे पास, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे लिया है, और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 22 है, यहाँ से हमने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। आइसोलेट इक्वेशन 1 फॉर x, यानी कि यहाँ से जो है हम दोनों में को सॉल्व करने के लिए किसी एक इक्वेशन में से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे कि अब हमने इक्वेशन 1 को आइसोलेट किया है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 12, यानी कि y राइट साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई है, तो इसको हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट y प्लस 12 फॉर x इन इक्वेशन 2, ये वाली इक्वेशन में हमने अब x की वैल्यू पुट की है। x की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आता है 2 इंटू वाई प्लस 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 22। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 2y प्लस 24 प्लस वाई इज इक्वल टू 22। एक ये y होगा और 2y ऐड करके 3y प्लस 24 इज इक्वल टू 22। अब यहाँ से क्या किया, 3y इज इक्वल टू नेगेटिव 2, 24 को राइट साइड पर ले गए हैं तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव 2 आ जाएगा। और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई है, y इज इक्वल टू नेगेटिव 2/3। अब y की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू जो है उसे हम पुट कर सकते हैं जो हमने x की वैल्यू फाइंड की थी, ये वाली। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन x इज इक्वल टू वाई प्लस 12। x इज इक्वल टू वाई प्लस 12 हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करते हैं नेगेटिव 2/3। नेगेटिव 2/3 प्लस 12 को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आता है x इज इक्वल टू 34/3 आंसर आता है। तो हमारे पास x और y की क्या वैल्यूज आई हैं, x की वैल्यू आई है 34/3 एंड y इज इक्वल टू नेगेटिव 2/3। तो इस वे से जो है हम क्या सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, तो ये आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। और इनमें से जो कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किए, लेकिन उनको नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।